हमें 6 बाइट पैप दे दो। हाँ जो क्या है मत बनिए तो ना ये बुला लो राइट 6 फरवरी 2025 लाइव लोकेशन सहसलमपुर चौराहे का। आज जो दिन है ये फिलहाल गुरुवार यानी कि बुधवार, राइट। आज की जो तिथि है ये फिलहाल गुरुवार यानी कि बुधवार है और थर्सडे 6 फरवरी 2024 जहां इंडिया और इंग्लैंड का फर्स्ट ओडीआई मैच लोगों के सामने है। करेक्ट, फर्स्ट ओडीआई मैच लोगों के सामने है, राइट। अब सारी स्थिति और हालात आप लोगों के सामने हैं। जहां पहले हम अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे, आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस होना चाहेंगे कि मैं कौन हूँ। करेक्ट, मैं कौन हूँ? जी हाँ, बिल्कुल, मैं कौन हूँ, राइट। मैं कौन हूँ तो आप लोग हमें परग्रही कहेंगे, एलियन कहेंगे या फिर इंसान कहेंगे, क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल, आप लोगों के सामने हम एक इंसान है। जहाँ हमारा किरदार इस दुनिया में 1992 से लेकर आज तक रहा। 1992 से लेकर आज तक रहा। और आगे अनुमानन 2029 या 2034 तक रहने की संभावना है। चलिए, आप लोगों के सामने अगर हमारे इतने वीडियोस रिकॉर्ड हैं तो क्या कहेंगे आप लोग इसे? हाँ, क्योंकि इंसान बिना किसी वजह या किन्हीं प्रॉब्लम्स के बगैर, क्या किन्हीं को पागल कुत्ते ने काटा है कि वो इतने सारे वीडियोस को रिकॉर्ड करें? एक बार आप लोग सोचिए, समझिए, फिर हमें बताइए। करेक्ट। तो चलिए, क्योंकि इससे पहले तो हमारी स्थिति ठीक थी, लेकिन 25 दिसंबर 2013 को हम क्वैत गए, राइट। 25 दिसंबर 2013 को हम क्वैत गए और क्वैत से जब हम वापस आए तो उसके बाद हमारी स्थिति जो रही वो ऐसे कैसे हो गई? क्या किसी ने ये जानने की कोशिश की? चलिए, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन पिछले 10 सालों में जो कुछ भी क्वैत से वापस आने के बाद जो कुछ हमारे साथ हुआ, आप लोग उसे क्या कहेंगे और क्या
किन्हीं ने उस प्रॉब्लम तक पहुंचने की कोशिश की, क्योंकि हम इससे बिल्कुल थक चुके हैं और तंग आ चुके हैं, बिल्कुल अंतिम स्टेज में पहुंच चुके हैं। और जब पानी ऊपर हो जाए ना, घड़े से ऊपर हो जाए, तो फिलहाल वो बहने लगता है, और बहने के बाद वो क्या होता है। चलिए अपनी आखिरी प्रॉब्लम पर हम आना चाहेंगे, क्योंकि इनका मेन आधार जो रहा ये फिर क्या रहे, राइट, 7 जमीन आसमान। और इन 7 जमीन आसमान में इकलौते हम ऐसे रहे यहाँ पर कि हमारे पास सरकारी तौर पर रजिस्टर्ड डिप्लोमा था। लेकिन क्या किसी ने जाना कि 19 सितंबर 2015 और 21 नवंबर 2017 को डॉक्टर एस के वर्मा बहराइच और प्लस डॉक्टर छब सरकारी व अग्रिम बैरी गोरखपुर के आधार पर हमें 1.5 साल पब्लिक से दूर रखा गया। और इन चीज़ों के आधार पर अगर जो बात किया जाए तो जो पीछे के आधार पर थे 1986, उनके पास टेप रिकॉर्डर, एम्पलीफायर, यानी कि उनके समय में जो चीज़ें थी उन चीज़ों का डिप्लोमा उन्होंने सरकारी तौर पर हासिल करके रखा था। उन चीज़ों का डिप्लोमा उन्होंने सरकारी तौर पर रखा था। और इसके बाद में जब हम क्वेश्चन से वापस आए तो रजिस्ट्रेशन हमें पता है, शैक्षिक योग्यता हम उनके साथ हेल्पर के रूप में रहे। और आगे अगर जो बात किया जाए तो फिलहाल 2006 ही वो ईयर था जहाँ पर कि हच फ़ोन से हमने इंटरनेट ईयर सर्विस शुरू की। उसके बाद उसे वोडाफोन ने ख़रीद लिया था, राइट। तो इतनी सारी चीज़ों के आधार पर पिछले 10 सालों में जो हमारे साथ हुआ, तो फिलहाल आप लोग अपने दिमाग पर जोर डालिए और जोर डालने के बाद ये सोचिए और समझिए कि वो इत्तेफाक थी या कोई साजिश थी या फिर वो ऊपर वाले की मर्जी थी। अगर ऊपर वाले की मर्जी थी वो, तो उसने दुनिया वालों के सामने जाल बनाया और हमारे आधार पर उसने लोगों का इम्तिहान ले लिया। तो उस इम्तिहान में कितने लोग फंसे, और जब हम उस इम्तिहान को क्रॉस कर चुके तो फिलहाल ऊपर वाले की तरफ से हमें भारी छूट लगभग मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास डबल एडवाइजें। नंबर 1, हमारे पास जितनी एडवाइजें हैं वो फिलहाल डबल एडवाइजें, क्योंकि पिछले 10 सालों से जिस तरीके से हम पीड़ित रहे, लोगों के सामने होकर सारी चीज़ें हमारे आधार पर रही, सब कुछ हमारे ही एंगल पर रही, हमारे ही आधार पर चलती रही, और उसमें हम दुनिया के सामने सबसे कमज़ोर रूप में नज़र आए। यानी कि 25 दिसंबर 2013 से लेकर आज तक। क्योंकि चलिए मान लेते, एक चीज़ हम मान लेते कि इस दुनिया में शैतानियत जो हुई वो फिलहाल पूर्ण रूप से, लेकिन शैतानियत में भी तो इंसानियत छिपी होती है। क्योंकि अगर जो तुमको शैतानी रूल्स के आधार पर, चलिए बायगाट करते, अल्लाह ने लोगों को जो रूल बताए, जिस चीज़ों के आधार पर दुनिया चल रही थी, जिन चीज़ों के आधार पर दुनिया चल रही थी, चलो उसे हमने दरकिनार कर दिया। एक उदाहरण दे रहे हैं कि जिन चीज़ों के आधार पर, लेकिन लोगों ने जो अपने नए कानून बना लिए, राइट, लोगों ने जो अपने नए कानून बना लिए, तो फिलहाल मेरे ही तरह सबको उसमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा या नहीं? क्योंकि पिछले 2 सालों से हमने लोगों को देखा, तो उसमें से कोई ना कोई कानून बाहर उभर कर आएगा या नहीं आएगा?
सवाल ये है, क्योंकि उनको भी तो जिंदा रहना है। हाँ, जैसे कि चोर हुए, डाकू हुए, बदमाश हुए, लुटेरे हुए, कोई भी हुए, उनका भी तो अपना एक वसूल रहता है। हाँ, क्योंकि वो भी तो कुदरत के नियमों के खिलाफ हैं, तो फिलहाल उनका वसूल क्यों रहता है? आप लोग हमें बताएं ना, जितने अक्लमंद लोग हों, जिन लोगों ने इन सारे ओयो को पिछले 10 सालों में हमारे साथ फॉलो किया, वो लोग अपने दिमाग से सोचे और हमें बताए, जो चोर होते, बदमाश होते, लुटेरे होते, उन सारे लोगों के आधार पर भी उनके रूल्स कानून जो होते वो अलग होते कि नहीं? तो इसी तरीके से शैतानियत में अगर जो आपको जीना है या चलना है, तो उन चीज़ों के आधार पर आप कैसे चलोगे, कैसे जियोगे, कैसे आगे बढ़ोगे? सवाल ये है। हाँ, पहले इन चीज़ों को दरकिनार करते हैं। ये तो एक उदाहरण हो गया, दुनिया समाज जो लोग चल रहे, या जो लोग अपने चीज़ों के आधार पर जो लोग ये सोच रहे कि हम शैतान हैं, तो उनके लिए हमने एक उदाहरण दे दिया कि चोर, डाकू, लुटेरे, बदमाश होते हैं, उनके भी अलग वसूल होते। लेकिन इन चीज़ों के आधार पर सारी चीज़ों के पीछे रूल्स फॉलो होते। हाँ, क्योंकि उसमें शैतानी रूल्स भी रहते हैं और इंसानी रूल्स भी रहते हैं। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जो शैतानियत रहती है वो अपने चरम सीमा पर पहुँच जाती है और इंसानियत उसके अंदर दबती, धीरे धीरे कमज़ोर होती चली जाती है। क्योंकि पिछले 10 सालों में हमने इन चीज़ों को महसूस किया, और इन चीज़ों के आधार पर लोगों द्वारा बनाए गए जो रूल्स कानून, या फिर कुदरत के आधार पर उन्होंने अपने रूल्स कानून, और जिन चीज़ों के आधार पर पीछे के लोग चल रहे हों, अचानक से उस कानून में बढ़ोतरी होती चली जाए। और जब वो बढ़ोतरी होती चली जाए तो फिलहाल उन चीज़ों के आधार पर कुछ नए कानून बनाने की ज़रूरत पड़ती है लोगों के आधार पर, और उन्हीं पर लोग चला करते। जैसे पुराने ज़माने में राजा महाराजा लोग हुआ करते थे ना, तो उनके आधार पर सारी चीज़ें हुआ करती थी। राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हुई फिलहाल दुनिया वालों के सामने है, और दुनिया के सामने किसी तरीके की सारी चीज़ें हैं। राइट। तो इन सारी चीज़ों को तो हमने पूरा कर दिया। पिछले 10 सालों में जो हुआ उसके अंतिम स्टेज पर हम आकर इस अकाउंट से फ़िलहाल जाना चाहेंगे, और दूसरे अकाउंट पर हम आने की कोशिश करेंगे, जहां लोगों के सामने जो चीज़ें हैं उन चीज़ों के आधार पर अगर देखा जाए तो हम आप लोगों के सामने एक बार फिर, क्योंकि इतनी चीज़ें हमने बता दी, आखिरी बार फिर अपनी प्रॉब्लम्स के आधार पर हम लोगों के सामने अपनी चीज़ें रखना चाहते हैं। वो ये कि 2008 से लेकर, क्योंकि उसके पीछे जो युग था वो फिलहाल रेडियो और टीवी के आधार पर उनका ही युग था। लेकिन 2008 के बाद इंटरमीडिएट सर्विस शुरू करने के बाद इंटरनेट का आगाज़ हुआ। इंटरनेट आगाज़ होने के बाद ऊपर वाले की मर्जी के आधार पर जैसे लोग चला करते थे, उन्हीं चीज़ों के आधार पर चले। जहां इन 7 ज़मीन आसमान में जो लोग रहें, राइट, जो लोग रहें, तो फिलहाल जैसे लोग पीछे चला करते थे वैसे चले। तो 2008 से लेकर आज तक टोटल जो चरण रहे वो फिलहाल 7 हो गए। राइट। क्योंकि इन 7
टाइम्स जो लोग चल रहे हैं कंटिन्यू रूप से या फिर दूसरी दुनिया के लोग हों, तो वो अपनी कहानी को करीब 100 या 150 साल आगे लेके जा चुके हैं। राइट, 100 या 150 साल आगे लेके जा चुके हैं। 100 या 150 साल वो इस कहानी को आगे लेके जा चुके हैं 7 बार। अब जिनका टाइम समय वक्त इस दुनिया से पूरा हो गया, वो लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन उनके बच्चों का अगर जो टाइम पूरा नहीं हुआ तो फिलहाल वो इस दुनिया में रुक गए। इस दुनिया में रुकने के बाद फिलहाल जो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त है, तो फिलहाल 2008 से आज तक की जो चीज़ें हैं, तो इसमें एक इंसान को हमारे टाइम में सिर्फ 2 बार आना है। अब तक जो हुआ उन चीज़ों के आधार पर एक इंसान को 2 बार इस दुनिया में आना है, और अगर जो वो पीछे के आधार पर कंटिन्यू रूप से चल रहा है, तो फिलहाल इस दुनिया को छोड़कर चला गया, तो हो सकता है कि वो दोबारा, जैसे कि कोई बुजुर्ग हो, अपने समय को लगभग 100 साल पूरा कर चुका और उसके बाद वो इस दुनिया को छोड़ गया, तो फिलहाल उसका दोबारा आना तय नहीं है। ओके, हमारे सामने आज तक ऐसा हुआ। अब जरा आगे की बात कर लेते हैं, तो इसमें बचे कौन, क्योंकि जो लोग थे यानी कि 1992 से या 2008 के बाद आज तक की जो चीज़ें, उन चीज़ों के आधार पर हम प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्हीं सारी चीज़ों के आधार पर जो स्थिति उत्पन्न हुई, तो वो और जो व्यवस्थाएं रही अव्यवस्थित होना, तो इसका मुख्य कारण या मूल रूप से यही सब कुछ रहा, जिसमें 7 जमीन आसमान जो रहे, उन चीज़ों के आधार पर फिलहाल ऐसा देखा गया, ऐसा हुआ, और ऐसी चीज़ों के आधार पर सारे लोग चलते रहे। अब एक बार अपने दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए, क्योंकि हमारे सामने जो स्थिति है उसको हमने दुनिया के सामने रख दिया, जितनी हम जानकारी रखते थे। अब जो लोग जानने वाले हों वो सारी स्थिति को सामान करें। हमारे कहने का मतलब ये है, क्योंकि हमारे पास जितनी जानकारी थी उसे हमने पूरी दुनिया के सामने रख दिया। अब वो सारी स्थिति को समान कर और इसके बाद में हमें निकालें, हमारा मकसद ये है। और क्योंकि हम थक चुके, बिल्कुल थक चुके, हाँ, सारी स्थिति जो रही वो हमने दुनिया के सामने रख दिया, क्या वजह रही, क्या चीज़ें रही और क्यों, किस आधार पर। अब जो जानने वाले हैं, जो लोगों के पास ये जानकारी फिलहाल नहीं है, वो इन चीज़ों को अगर नहीं जानते थे, उनके पास ये है, तो वो इन चीज़ों के आधार पर हमने उनको जानकारी दी, इंफॉर्मेशन दी कि आखिर मैटर क्या है। जब मैटर पर लोगों ने ध्यान दिया, तो उन चीज़ों के आधार पर जो जानने वाले लोग हों, तजुर्बेकार हों या एक्सपीरियंस हो, वो इन लोगों को इन चीज़ों के आधार पर व्यवस्थित करें और हमें भी इस मुसीबत से निकालें, क्योंकि सारी स्थिति आप लोगों के सामने है। सारे लोगों के आधार पर जो चीज़ें उत्पन्न हुई, उन चीज़ों के आधार पर, पीछे के आधार पर 2008 से लेकर आज तक, और इसमें जो लोग हैं वो कितने हैं, 3 लोग हैं। एक पीछे टीवी के आधार पर, दूसरे लोग जो हुए दूसरी दुनिया से, और तीसरे जो हुए वो कंटिन्यू रूप से चलते रहे 1992 से आज तक, या फिर 2008 से लेकर आज तक, यही स्थिति है। 3 लोग हैं, हाँ, 1 2 3, कितने लोग हैं,
1 2 3, एक 1992 या फिर 2008 से लेकर आज तक चलते रहे। दूसरे लोग जो हुए वो फिलहाल जो दूसरे लोग हुए वो कौन है? जी हाँ, बिल्कुल, जो दूसरे लोग हुए वो दूसरी दुनिया, यानी कि पीछे जो बीत चुका, राइट, पीछे जो बीत चुका और वो वहाँ से निकलकर हमारे सामने आए। तो ये कितने हो गए? 2 हो गए, राइट। और तीसरे जो हुए वो 2008 या फिर हमारी तरह 1992 से चलते रहे। अब बताइए, यही प्रॉब्लम है पूरी। और इन चीज़ों के पीछे अगर जो देखा जाए तो हमारे सामने जो चीज़ें उत्पन्न हुई, उन चीज़ों के आधार पर सबसे बड़े विलन अगर जो रहे तो वो फिलहाल इंटरनेट। हाँ, इंटरनेट। क्योंकि पीछे अगर जो बात किया जाए तो फिलहाल हमने जो देखा उन चीज़ों पर एक बार रोशनी डालने की कोशिश कर रहे हैं हम, यानी कि 25 दिसंबर 2013 के बाद आज तक जो हुआ उन चीज़ों के आधार पर हमने जो देखा उसे हम बता रहे हैं। क्योंकि 2016 में हमने सर्वप्रथम अपने सामने नोटबंदी देखी, राइट। 2016 में नोटबंदी देखी। 2020 में, यानी कि मार्च 2020 में कोरोना वायरस, जहाँ पर कि 68 दिनों तक लोगों का घरों से बाहर निकलना बंद था, वो बाहर नहीं निकल पाए। तीसरी चीज़ 2021 में आंशिक कोरोना कर्फ्यू, जो फिलहाल 28-29 अप्रैल से करीब 1 महीने से कुछ दिन ज़्यादा ये चला। 28-29 अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 तक, यानी कि 1 महीने से कुछ दिन ज़्यादा। चलिए, ये हो गया। अब जरा सा जो छूट रहा है उन चीज़ों के आधार पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि लोगों को रोका कैसे गया, या लोगों को फंसाया कैसे गया। फिलहाल जो दूसरी दुनिया के आए हैं, जो 7 लोग 7 चरण पीछे 150 में पूरे हो चुके, राइट। तो जब वो अपनी दुनिया से आए थे तो उनके सामने 1 वाले जो थे उनके सामने 1 ज़मीन आसमान था, 2 वाले थे तो उनके सामने 2 ज़मीन आसमान थे, 3 वाले थे तो उनके सामने 3 ज़मीन आसमान थे, 4 वाले जो थे उनके सामने 4 ज़मीन आसमान थे, 5 वाले जो थे उनके सामने 5 ज़मीन आसमान थे, 6 वाले जो थे उनके सामने 6 ज़मीन आसमान थे, 7 वाले जो थे उनके सामने 7 ज़मीन आसमान थे। ओके, अब ज़रा बताइए ना कि वो लोग दूसरी दुनिया से आए हैं, जो लोग यहाँ के हैं, और या फिर
जो लोग 1992 से लेकर आज तक कंटिन्यू रूप से चल रहे, तो उनके लिए कौन सी जगह है और कौन सा ठिकाना है, ये सवाल है। पकड़ लिया ना? अब आप लोग बताइए। हाँ, अब इन चीज़ों के आधार पर, राइट, इन चीज़ों के आधार पर जो मजबूत हुआ, राइट, चाहे यहाँ के रहने वाले जिनकी तादाद ज़्यादा रही, या फिर जो सशक्त या मजबूत रहे, इनको सारी चीज़ों की नॉलेज रही, तो पिछले राइट, पिछले 10 सालों से यही सिलसिला चल रहा है। हाँ, क्योंकि जो मजबूत हुए, जो सशक्त हुए, फिलहाल वो उनकी जगहों पर आते रहे। एक ने जगह को रिमूव किया, फिलहाल उनके जैसे दिखने वाले, क्योंकि पीछे की जो चीज़ें चली, इन चीज़ों के आधार पर, तो अब ऊपर अल्लाह ही है, तो अल्लाह के आधार पर ऊपर वाले ने सारी चीज़, अल्लाह ने अपने आधार पर सारी चीज़ें दुनिया वालों के सामने रखी, और उन चीज़ों के आधार पर ही दुनिया चलती रही। जहाँ एक लोगों के स्थान छोड़ने के बाद जो लोग पीछे अलेबल थे, उन्हीं की जगह दूसरे लोग आ गए। अगर जो सशक्त मजबूत रहे, राइट, मजबूत स्थिति में रहे, तो फिलहाल उनकी सारी चीज़ें सही ढंग से चलती रही, और अगर जो वो मजबूत नहीं रहे, तो फिलहाल आप लोगों ने मेला देखा है। तो जैसे किन्हीं का कोई भाई हो, किन्हीं की कोई बहन हो, किन्हीं की माँ हो, ऐसे अभी कुंभ का मेला चल रहा है, राइट, कुंभ का मेला चल रहा है। तो एक जैसे कि जो लोग पीछे से आए वो दुनिया छोड़कर चले गए, उनका टाइम पूरा हो गया, सारे के सारे लोग अपने समय के आधार पर दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन उनके साथ जो रहने वाले बच्चे थे, वो कैसे बचेंगे? क्योंकि उनके ऊपर दूसरे हमशक्ल आ गए, क्योंकि अल्लाह ने पीछे के आधार पर जितने ज़मीन आसमान बनाए, उसी तर्ज पर एक जैसे दिखने वाले लोग भी बनाते चला गया वो। तो आप बताइए ना, राइट। तो जैसे कि कहीं मेला लगा, कहीं ठेला लगा, कहीं कुछ लगा, तो ये जो 7 ज़मीन आसमान रहे, इनके जाने के लिए ब्लैक होल, वर्म होल या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं साइंस के द्वारा, यहाँ पर जिन लोगों को जानकारी हुई, और जो लोग किन्हीं को साजिश या किन्हीं चीज़ों के आधार पर रहें, और उन्हीं चीज़ों के आधार पर उन्होंने दूसरे लोगों को, बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को अपने साथ लाकर छोड़ दिया। क्योंकि जो पीछे के बनाए हुए कानून थे, लोगों को जब इन चीज़ों के बारे में जानकारी हुई, तो लोग उसी आधार पर चलते रहे, लेकिन समय के आधार पर उस पर जनसंख्या में जैसी वृद्धि हुई, उसी आधार पर वो सारी चीज़ बढ़ती चली गई। क्योंकि कम चीज़ों के आधार पर सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जैसे जनसंख्या में वृद्धि हुई, उसी आधार पर वो सारी चीज़ें भी बढ़ती चली गई। तो आप बताइए ना, आपके सामने गर्जो, क्योंकि यही सारी फॉल्ट की चीज़ें हैं। कोई सल्यूशन हो किसी के पास, तो वो इन चीज़ों का वो करे, राइट। और लोग एक दूसरे को, जो कि कानून के आधार पर जो इनको नॉलेज, जानकारी थी, उन्हीं चीज़ों के आधार पर कि इन 7 ज़मीन आसमान के कानून क्या है, और जो लोग दूसरी दुनिया से आए या जो बच्चे रहे अपनी चीज़ों को, तो जो पीछे के लोगों ने कानून बनाए थे, उनको नॉलेज नहीं।
और जो दबंग रहा या पावरफुल रहा, जिसके हाथ में ताकत रही, उसने लोगों को फंसाने का पूरा बीड़ा उठाया। जैसे कि हम यहाँ 1992 से रह रहे हैं, तो इन चीज़ों के आधार पर आप लोगों के सामने सारी स्थिति है कि पिछले 2 सालों में हमारी स्थिति क्या रही, राइट। और आज हम अपने रोगों के अंतिम स्टेज पर हैं, राइट, अपने रोगों के अंतिम स्टेज पर हैं, लेकिन उन चीज़ों के आधार पर हमें अपनी दैनिक ज़रूरतें, अपने लिए कपड़े, अपने लिए जूते, अपने लिए चप्पल खरीदने के आधार पर हमारी जेब में पैसे नहीं। अब इन सारी चीज़ों का मतलब तो यही देखा जा सकता है कि जिन लोगों के आधार पर जो पीछे के लोग थे, उन्होंने जो कानून बनाया, फिलहाल वो व्यवस्थित नहीं, क्योंकि पीछे के कानून की नॉलेज हम रखते थे, जहाँ पर कि 2008 तक इलेक्ट्रॉनिक के आधार पर ACDC की सहसलमपुर में सिर्फ यही एक इकलौती दुकान थी, राइट। पूरे ब्लॉक में सिर्फ यही एक इकलौती दुकान थी, ब्लॉक स्तर पर। अब बताइए ना, अगर जो पीछे की चीज़ों के आधार पर सारी चीज़ें व्यवस्थित ही चल रही हैं, तो हम इस दशा में क्यों? क्योंकि इससे पीछे भी हमने PCO 1996 से लगाकर, यानी कि जब ये दुकान नहर के ब्रिज के पास थी और बाद में से रिमूव कर सड़क पर, यानी कि ये सहसलमपुर चौराहे पर लाए, वहीं से हम जुड़े हुए हैं। और ख़ास तौर पर 2005 से लगाकर आज तक हम इस पे वर्किंग रहे हैं, और 25 दिसंबर 2013 से लेकर आज तक। तब आप लोग बताइए कि पिछले 10 सालों में जो कुछ हमारे साथ हुआ, वो एक साजिश थी, घटना थी, इत्तेफाक था, या फिर अल्लाह ने लोगों के आधार पर जो कुछ भी किया। और अगर जो अल्लाह ने हमको सामने कर लोगों के सामने, तो उसका बेनिफिट, क्रेडिट, फल वो हमें देगा, जहाँ पर कि हमारे बैंकों में, हमारी जानकारी में 50 करोड़ रुपए। और आप लोग ज़रा बताइए ना, इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरे इलाके में इतना पैसा किसी के पास, 50 करोड़ छोड़िए, किसी के पास 50 लाख या 25 लाख या फिर 10 लाख, हाँ बहुत ज़्यादा। अगर जो लोगों की आय देखी जाए, हाँ, तो सारे गरीबी रेखा से नीचे ये जीवन यापन करने वाले लोग हैं, और उनकी आय के आधार पर उनका सालाना आय जो हुआ वो करीब 24,000। अब आप अनुमान लगा सकते कितना पैसा किसके पास है, 50 करोड़ रुपए। अब जब रुपए की बात आ गई, तब आगे की चीज़ों के आधार पर इंडियन पोस्ट ऑफिस में हमारे लिए मिलियन के चेक आए, करेक्ट, वो भी हमें नहीं मिला, क्योंकि 3 मिलियन, जहाँ पर कि 2 मिलियन USD और 1 मिलियन यूरो 2020 और 2021 में, और एक जी मीडिया द्वारा 1,68,000 का चेक आया, राइट, 1,68,000 का। चलिए, ये सारा एग्जाम्पल हमने दे दिया। अब अपनी अंतिम प्रॉब्लम पर, यहाँ पर कि ठीक और ठहरी, आप लोग जरा सोचिए, जब हम कुवैत से वापस आए, तो उन चीज़ों के आधार पर हमें कुवैत में पीड़ित किया गया, टार्चर किया गया, हमारे पर जुल्म ढाया गया, क्योंकि वहाँ की परिस्थिति, स्थिति और हालात जो हम पर फॉलो किए गए, वो हमारे विपरीत। जरा बताइए ना, चलिए किन्हीं ज़्यादा लोगों का हम सहारा नहीं लेंगे। एक स्कूल के चपरासी को आप ले लो, उसका काम है स्कूल में सिर्फ घंटा बजाना,
अगर जो आप उसे टीचर बना दो तो उसकी शिक्षा क्या होगी? राइट? या फिर आप एक टीचर को चपरासी बना दो तो उसे कैसा लगेगा? आज की जो तिथि है ये 6 फरवरी 2025 है। यही वजह रही क्योंकि 2011 के बाद हमारे पीछे क्योंकि अब हम पकड़ रहे हैं, हम किसी को यहाँ पर फंसाना या बंधक बनाना अपने वीडियोस के आधार पर नहीं करते और इन चीज़ों की जानकारी हम 7 जमीन आसमान के लोगों को देना चाहते हैं। क्योंकि आप उस प्रॉब्लम के जड़ तक पहुंचिए। क्योंकि जब हम कुवैत से वापस आए तो हमारे ऊपर जो कुवैत में जुल्म हुआ, क्योंकि हमें वहाँ पर बुलाया गया था कि तुम्हें मोबाइल के दुकान पर सिर्फ बैठना है और उसके आधार पर हाई फाई सैलरी का वादा हमसे किया गया था, जिन्होंने वीजा दिया गया था। और इसके बाद में हमें 66 दिनों तक अगर जो कमरे में बंद करके रखा जाए, जरा बताइए ना हमारी दशा क्या होगी। क्योंकि हम यहाँ पर कंटिन्यू वर्किंग थे, 1500 रुपये पर डे कमाने वाले व्यक्तियों में शुमार थे। इसके अलावा 7 लोगों की हमारी जिम्मेदारी थी मुझे लेकर, और उसमें हमारे सामने कुछ रिश्तेदार, नातबात या कुछ लोग और भी आया करते थे। उन लोगों की जिम्मेदारियां भी हमारे ऊपर हुआ करती थी। जहाँ पर भी परिवार की चीज़ों की जितनी बाहर की चीज़ें थी, यानी कि जो घर खेत के आधार पर उत्पन्न हो, राशन पानी, और उसके बाद जितनी बाहर की चीज़ें हो, सब इसी दुकान से पूरा हुआ करती थी। अब आप लोग बताइए ना। और इसके अलावा हमारे भी दैनिक खर्चे थे। हाँ, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा जो इतने लोगों के खर्चे के बाद हमारा जो बचत था, हाँ, वो क्या था। हमारा जो बचत था, तो आप देख लीजिए, क्योंकि 2011 से 2013 तक यानी 2 सालों में हमने जो पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा किए वो करीब 50,000 रुपये, और 50,000 घर पर। तो आप बताइए ना, 100 रुपया पर डे के हिसाब से हमने सारी चीज़ों को बचत करके दिखाया है, नहीं दिखाया। हाँ, 7 लोगों के बाहर का जो खर्चा था वो, और इसके बाद की जो चीज़ें रही, उन चीज़ों के आधार पर हमने 7 लोगों का खर्चा उठाया कि नहीं उठाया। तो चलिए ये इस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचते हैं। क्योंकि उसके बाद जब हम कुवैत से आए, हमारे सामने जो लोग अवेलेबल थे, उन लोगों ने हमारी प्रॉब्लम को जाने बगैर ही हमें उन चीज़ों से दरकिनार कर दिया। तो चलिए दरकिनार कर देते, तो उन चीज़ों के आधार पर हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड थी, हमसे इतना कह देते कि हमसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं। अगर जो तुम हमसे कहो तुम्हें शादी ब्याह की ज़रूरत है, तुम्हारी शादी ब्याह करा देते। यानी कि जो लोग हमारे सामने आए, तुम्हें शादी ब्याह की ज़रूरत है तो हम तुम्हारी शादी ब्याह कराए दे रहे, और इसके बाद तुम्हें जो चीज़ चाहिए वो ले लो, और इसके बाद में तुम्हारी जो मर्जी हो वो तुम करो, हम तुमसे कोई मतलब नहीं रखते। और इन चीज़ों के आधार पर उन लोगों की जांचती हमारे ऊपर क्यों कैसे रही, और उन लोगों को प्रोटेक्ट करने वाले कौन, यानी कि उन लोगों को प्रोटेक्शन देने वाले कौन, उन लोगों को सुरक्षित करने वाले कौन। कहने का मतलब ये है कि अगर जो तुमने इसके ऊपर गलत किया, कुछ भी किया, असभ्य व्यवहार किए, यानी कि माँ बाप बनकर अगर जो तुमने इसके साथ दुर्व्यवहार किया, तो उनको बचाने वाला कौन, सवाल ये है। क्योंकि आज नहीं तो कल इसका, तुमने आज किसी के साथ गलत किया तो कल जब शैतानियत थोड़ी कम होगी, या फिर शैतानियत पूरी तरीके से अगर जो एकदम से ही अपनी सीमा को क्रॉस कर दे, फिर भी उसमें इंसानियत का पनपना लगभग तय है। तो आप जरा बताओ ना, तब तुमको इसका हिसाब किताब देना होगा कि नहीं, कि आपने किसी के ऊपर जुल्म किया तो उसके लिए आपके पीछे रीजन क्या था। आप अगर जो किन्हीं के माँ बाप बने तो उसके साथ क्या किया। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अस्थाई होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अस्थाई होते हैं, और हम 1992 से लगाकर आज तक यहाँ पर अस्थाई रूप से रह रहे।
जहां पर हम 2034 या 2029 तक यहीं पर अस्थायी रूप से रहेंगे, क्योंकि हम एलियन हैं। अब हम अपने रहस्य को, जो आखिरी आज तक की जो नॉलेज है, उन चीज़ों के आधार पर, क्योंकि पीछे जिन लोगों ने हमें हमारे माँ बाप के आधार पर पकड़ा और उनके आधार पर हमें इस दशा में पहुंचाया, हाँ, क्योंकि अब इतने लोग हुए, इतनी चीज़ों के आधार पर, जानकारी रखने के आधार पर, उनमें अगर जो 1, 2, 3 लोगों की शकल जिनको हम 1992 से जानते हैं उनसे मिल रही है और उनको दुनिया के सामने हमारा बाप बनाकर हमारे सामने वो कर दिया, और किन्हीं 10-20 लोगों ने उनका सपोर्ट कर दिया या सहयोग कर दिया और हमारे ऊपर वो जाति करता रहा, और हमारे सही सपोर्ट या सहयोग में बोलने वाला कोई नहीं रहा। जरा बताइए ना, ऐसे में हमारी स्थिति क्या हो सकती है? और इन चीज़ों के आधार पर अगर जो पब्लिक में इन चीज़ों की जानकारी थी, राइट, पब्लिक में इन चीज़ों की जानकारी थी, राइट, पब्लिक में अगर जो इन चीज़ों की जानकारी थी तो उन लोगों ने हमें सहयोग क्यों नहीं किया? हाँ, क्योंकि हमारे पास स्टाफ अलग था। उन लोगों को तो कम से कम इतना काम देना चाहिए जिससे कि हम अपना कुछ बचत देख सके और जितनी हमारी ज़रूरतें हैं उनको भी पूरा कर सकें। क्योंकि पब्लिक से बड़ा गुंडा कोई नहीं है, हाँ, पब्लिक से बढ़कर कोई नहीं है। पब्लिक के सामने सबको नतमस्तक होना पड़ता है, सबको अपना सर झुकाना पड़ता है, क्योंकि पब्लिक ही सब कुछ है, हाँ, पब्लिक ही सब कुछ है, क्योंकि पब्लिक, जनता के आधार पर ही तो सारे लोग हैं। हम भले ही इस दुनिया से बाहर हों, एलियन हो आज की कैटेगरी में, लेकिन हमारी भी तो सारी ज़रूरतें इसी दुनिया के आधार पर हैं। क्यों हैं? अगर जो इस दुनिया के आधार पर हमारी ज़रूरतें नहीं होती तो हम दूसरी दुनिया की चीज़ें अपने साथ, अपनी ज़रूरतों को लेके आते या नहीं आते? और अगर जो, हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया, हाँ, तीसरी बार हमने पकड़ा है। अगर सारी चीज़ें ऐसी ही रही, हाँ, सारी चीज़ें ऐसी ही रही, पब्लिक ने हमें नहीं पकड़ा, पब्लिक के आधार पर कुछ ऐसा नहीं हुआ, तो ज़रा बताओ ना, अक्टूबर 2021 में जब हमारे इंडियन पोस्ट ऑफिस और इलाहाबाद इंडियन बैंक, हाँ, 2 बैंकों को साथ लेके चल रहे, इलाहाबाद इंडियन बैंक और इंडियन पोस्ट ऑफिस में मिलियन के चेक और इलाहाबाद इंडियन बैंक में 50 करोड़ रुपए हमारे अकाउंट पर आए, तो उससे हमें क्यों नहीं दिया गया? उससे हमें क्यों नहीं दिया गया? यही सवाल है। क्योंकि अगर जो हम ऐसे ही रहे, सब कुछ ऐसे रहे, सरकारी तौर पर रजिस्टर्ड, डिप्लोमा, सारी चीज़ें हमारे पास, सब कुछ, हाँ, उस पर करने में सक्षम बनाने में, क्योंकि आज तक जितने कामों को हमने किया उसमें हमने किन्हीं को शिकायत का कोई मौका नहीं दिया, चाहे वो काम, वो गड़बड़ी हमारे सामने फर्स्ट टाइम ही क्यों ना आई हो। तो ज़रा बताइए ना, उन चीज़ों के आधार पर आज तक हमारे सामने ये गड़बड़ी, ये दिक्कत क्यों? हाँ, यहाँ पर कि हम अपनी दैनिक ज़रूरतों के आधार पर अपनी कोई भी ज़रूरत पिछले 2 सालों में पूरी करने में असक्षम रहे। लोगों की ज़रूरतें होती हैं, मंजन हुआ, ब्रश हुआ, तेल हुआ, साबुन हुआ, जूते हुए, चप्पल हुए, कपड़े हुए, हाँ, शर्ट हुआ, टी शर्ट हुआ, अंडरवियर हुआ, बनियान हुआ, हाँ, ये तो आम आदमियों की ज़रूरत होती है या नहीं? तो हम इन सारी चीज़ों को पूरा करने में असक्षम क्यों रहे? जबकि हमारे ऊपर अगर जो कोई मुआवजे की बात करे, राइट,
कोई अगर जो इन चीज़ों के आधार पर मुआवजे की बात करे तो हमारे बैंक में 50 करोड़ रुपए हमारे नाम से हैं। दूसरे बैंकों में जो पैसे हमारे नाम से या हमारे अकाउंट पर आए तो उन सारे चीज़ों के कुल्लू है, लेकिन जो चीज़ पूर्ण रूप से ठहरिक प्रमाणित हो उन चीज़ों के आधार पर मिलियन के चेक और प्लस जिसके पुख्ता सबूत मिल गए हों तो मिलियन के चेक और प्लस 50 करोड़ रुपए। तो इस दशा में हम क्यों? क्योंकि हम यहाँ अस्थायी रूप से हैं और आगे भी 2029 या 2034 तक रहने के आसार नजर आ रहे हैं। अब दूसरी चीज़ों के आधार पर क्योंकि अगर जो दूसरी चीज़ों को बात कर लिया जाए तो हमारे पीछे जो प्रॉब्लम्स उत्पन्न हुई, क्योंकि कल हमने रफ़ी अहमद और प्लस आसिफ को पोस्ट किया या नहीं किया? आप लोगों के सामने पोस्ट है या नहीं है? या बिल्कुल आप लोगों के सामने पोस्ट है या नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल सारी पोस्टें हैं या नहीं है? हाँ, तो आप लोगों ने जाना कि इस प्रॉब्लम की जड़ क्या है। जी हाँ, इस प्रॉब्लम की जड़ जो हुई वो सिर्फ दुनिया वालों के सामने जिसे हमारा बाप बनाया गया उसी के आधार पर शुरू हुई, क्योंकि हमारी जो रिक्वायर्ड चीज़ें रही वो आज तक पूरी नहीं हुई। हमारी जो रिक्वायर्ड चीज़ें रही वो आज तक पूरी नहीं हुई। वजह क्या रही? क्योंकि 2019 के बाद जब हम यहाँ आए तो हमारे साथ जो पीछे लड़का हमारे हेल्पर के रूप में आ रहा था, जहाँ पर उस कहानी को अब हमें लेके चलना होगा। 2011 में, यानी कि पहले हम यहाँ PCO चला रहे थे और जो दुनिया वाले जिससे हमारा बाप जानते, कबर ना है गिलास हुई है का कबर ना गिलास है ऊपर वाला। राइट, तो इस प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं। राइट, तो जो हमारे साथ पीछे रहता था हमारे हेल्पर के रूप में 2011 में जो हमने इस दुकान में अपनी चीज़ों को रखा, यानी कि मोबाइल दुकान, मोबाइल रिचार्ज और जो चीज़ें हुई यानी कि उन चीज़ों के आधार पर रीसेट करना या कुछ और चीज़ें। राइट, तो उन्हीं चीज़ों के आधार पर हम वर्किंग रहे और हमारे हेल्पर के रूप में, यानी कि जब हमें कहीं सिटी जाना हुआ या कहीं और जाना हुआ तो उन चीज़ों के आधार पर, क्योंकि पीछे से जो लोग हमारे साथ चल रहे थे उनमें 7 लोगों के साथ हम थे, तो 3 लड़कियां थीं, एक माँ एक बाप और उनमें एक लड़का जो फ़िलहाल 2000 यानी 2000 से, क्योंकि हम 1992 से, और उन्हीं सारी चीज़ों के आधार पर हमने इस दुकान पर अपना काम शुरू किया। वो हमारा हेल्पर के रूप में आता रहा। जब 25 दिसंबर 2013 यानी 2013 को हम कुवैत गए और वहाँ से वापस आए तो फिलहाल वहाँ की जो स्थिति थी वो हमारे लिए अमानवीय थी, क्योंकि उन लोगों की बोली भाषा हमें समझ में नहीं आती और उन्होंने हर दिन हर पल हर टाइम हर वक्त हमें टार्चर किया, क्योंकि हम यहाँ जिन काम के लिए वर्किंग थे उन चीज़ों के आधार पर हमें 2 काम पहले बताए गए थे। जो वीज़ा दिया गया था उन चीज़ों के आधार पर पहला काम क्या था? जी हाँ, पहला काम जो हमारे लिए था उसके आधार पर हमें वहाँ पर अकाउंटिंग करनी थी। अकाउंटिंग करनी थी। फिलहाल कंप्यूटर हमारे पास था, उसकी नॉलेज हमें थी और उस काम के लिए हमें वहाँ जाना था। लेकिन उन चीज़ों के बाद जिस काम पर हम वर्किंग थे यहाँ, तो उन्होंने बताया तुम्हें मोबाइल की दुकान कुवैत में है और वहाँ तुम्हें जाकर बैठे रहना है, और वहाँ किसी बंगाली की दुकान, यानी कि कुवैत में बंगाली बहुत ज़्यादा है। राइट, तो कहीं ऐसा तो नहीं ओ माय गॉड, याद आया ना हमें, कुवैत में बंगाली बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ये बंगाली ही तो सारी चीज़ों को आज तक हमने अपने पीछे वीडियो में कहीं बंगाली का नाम लिया? राइट, बंगाली का नाम लिया। और जब कुवैत में हम घूम रहे थे तो 2-3 जगह पे घुराया गया और एक बार एक बंगाली की दुकान पर हमें लेके गया। जीसान यार, जीसान भी वहाँ पर था और प्लस जो हमारा कुवैती था माजिद, और उसने ये बताया था, जीसान नाम का जो लड़का था उसने ये बताया था कि हम इसे इंजीनियर बनाएंगे। राइट,
जीशान नाम का लड़का था। जो लोग उन चीज़ों की जानकारी रखते हों, जिनके जहन में वो चीज़ें हों, फिलहाल वो उन चीज़ों 50 मिनट वीडियो हुआ यार, बड़ा टाइम पड़ा है, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। 50 मिनट का वीडियो हुआ है। अनलिमिटेड प्लान दे रहा है वोडाफोन रात को 12 बजे से 365 रुपये में, और उसके बाद आराम से लोग देख सकते हैं हमारी चीज़ों को। हाँ, आराम से सुकून के साथ बैठकर देखा करें। 365 रुपये के प्लान में अनलिमिटेड प्लान वो दे रहा है, और वो आराम से बैठ के देखा करें। तो क्या रहा कि जीशान नाम का जो लड़का रहा, वो उसे इंजीनियर बनाना, क्योंकि वो प्लम्बर के काम के लिए गया था। अब वहाँ पर काम तो हमारे लिए दूसरा बताया गया, मोबाइल दुकान पे तुम्हें बैठना है। हाँ, और जो कोयती हमारा था उसने हमें मंगाप के दर्शन भी कराए थे। और जब हम कोयत से 304 दिन बाद वापस आए तो एक बंगाली जो था वो फिलहाल हमें कुवैत में जो फाहिल था वहाँ भी लेके गया था। जिन लोगों के जहन में ये चीज़ें ताज़ा हों, फिलहाल वो इन चीज़ों के आधार पर जानबूझ और समझ सकते हैं। करेक्ट। तो वहाँ से वापस आने के बाद वहाँ की चीज़ों से हम पीड़ित रहे, क्योंकि हमारे जिस काम के लिए उसने इन सारे कामों को, क्योंकि हमारा जो काम था पढ़ाई लिखाई का, हमसे दूर किया। और वहाँ पर उन अरबिक लोगों के बीच, जहाँ हमें अरबिक भी नहीं आती थी, उनके सामने जो हमारा काम हमें बताया, वो ये बताया कि उनकी जो गाड़ियाँ होती है उसे क्लीन करो और दीवानिया में चाय घावा का काम करो। इन चीज़ों के आधार पर जिन लोगों से हम पीछे संबंध रखते थे और वो हमारे रिश्तेदार की कैटेगरी में आ रहे थे, विवश होकर, क्योंकि 66 दिनों के बाद, अब जरा बताइए ना, आप यहाँ पर खा पी रहे हो, हाँ, सारी चीज़ों को खा पी रहे हो, राइट, खा पी रहे हो, और इसके बाद में तुम्हें 66 दिन, हाँ, यानी कि 25 दिसंबर 2013 से लगाकर 23 या 24 फरवरी 2014 तक एक कमरे में, एक टॉयलेट में, जिसमें आधा टॉयलेट हो और आधे में, और उसमें एक ड्राइवर के साथ तुम्हें रहना हो, और उसमें तमिल मूवी रात भर चलती हो। जरा बताइए ना तुम्हारी स्थिति क्या हो। और उसके ऊपर खाना पानी जो हो, यानी कि जो खाना हो, फिलहाल तुम जिन चीज़ों के आधार पर यानी कि इंडियन फूड जो हुआ करते, उसमें इंडियन मसाले और प्लस नमक मिर्च के आधार पर सारी चीज़ों को देखा जाता है। और उसमें उन चीज़ों के आधार पर वो चीज़ें, और तुम बता भी ना पाओ कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, और इसके ऊपर तुम्हारा जो मालिक हो, यानी कि तुम्हारा जो कोयती हो, वो आकर तुम्हें मारे पीटे और ऊपर से गालियां दे। तो जरा बताइए ना तुम्हारी स्थिति क्या होगी, और तुम्हारे सामने कैसी भावनात्मक दिशा उत्पन्न होंगी। और इसके बाद जो हमारे जानने वाले लोग कुवैत में रहें, उनके पास जब हमने फ़ोन किया तो उन्होंने ये बताया कि तुम हमारे पास आ जाओ, इसके बाद हम तुमको काम देंगे, और काम के बदले, क्योंकि कुवैती ने हमें जो बताया उन चीज़ों के आधार पर उसने बताया कि हम तुमको 70 दिनार देंगे, और अगर जो तुम बाहर निकलते हो तो हर महीने के हमें 25-25 दिनार चाहिए। क्योंकि हम यहाँ झूठ बोलने से कोई मतलब नहीं। हाँ, तो लोग 66 दिनों तक हम वहाँ पर तंग आ चुके, हाँ, तंग आ चुके बिल्कुल उस टॉयलेट में, यानी कि आधा जो था टॉयलेट था और आधे रूम में ड्राइवर, और ड्राइवर के आधार पर उसमें तमिल मूवी चलती थी, और तमिल मूवी चलने के बाद उसमें, और इसके बाद जब हम बाहर निकले यानी कि मस्जिद तक पहुँचे, तो जो इंडियन लोगों से हमारी जानकारी हुई, उन्होंने कोयती के आधार पर एक डरावनी और एक भय, हाँ, खौफनाक चीज़ें हमारे सामने रखी। हाँ, कि आप लड़कियों की तरफ देखना मत, हाँ, आप लड़कियों की तरफ देखना मत, औरतों की तरफ देखना मत। हमें उन्होंने दिखाया ही क्या, तो सारी चीज़ें तो वो पर्दे में करके बैठी थी। जरा बताइए ना, दिखाने लायक था क्या? न फेस था, न चेहरा था। हाँ, उनकी सैंडल जरूर नजर आ रही थी, हाँ, फिर चेहरे के ऊपर, हाँ, आँख सिर्फ नजर आ रही थी, तो उनकी आँख भी ना देखो। अजीब चीजें हैं।
जरा बताइए। अभी ना, बाद में आओ। राइट, तब आप लोग बताइए, दिखाने लायक था ही क्या उनके पास? ओके। तब इन चीजों के आधार पर हमने क्या किया, वही अब आप लोग बताइए, आप लोग क्या करते? हाँ, क्योंकि वहाँ के खौफ भय माहौल से ड्राइवर जो था वो बीमार था, और उसके सामने जो टेबलेट रखी हुई थी, राइट, जो टेबलेट रखी हुई थी उसको हमने खा लिया। बाद में उल्टी हुई और सारी टेबलेट जो थी निकल गई। हमें डॉक्टर के पास लेके जाया गया, राइट, जहाँ पर डॉक्टर्स को हमने यही बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें तो बाहर निकल गई थी, राइट, उल्टी हुई और सारी दवाई जो थी वो बाहर, और डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने हमें इंजेक्शन दिया, और इसके बाद हम वापस उस ड्राइवर और उसके साथ यानी कि उस घर की जो मालकिन थी, उससे मामा के नाम से मालकिन हो, क्योंकि बाद में जब जानकारी मिली तो उसने ये बताया कि हम सऊदी में रहने वाले हैं, और उसके बाद उसका फ़ोन किया। तो फिलहाल इन चीज़ों के आधार पर उनकी एक लड़की थी, 2 लड़कियां हमें दिखाई गई थी, क्योंकि पूरे कुवैत में 2 लड़कियां हमें दिखाई गई थी, राइट, हमारे सामने 2 लड़कियां। तो क्या उनका इरादा उन दोनों लड़कियों को हमारे साथ कनेक्ट करना था या हमारा जीवन साथी बनाना था? फिलहाल आज की स्थिति के आधार पर हमारे जीवन साथी, क्योंकि हम एलियन हैं और आगे ऑल इंटरनेट सर्विस के मालिक हैं, और ये चीज़ें दिल्ली सुभाष नगर 2019 और 1992 से लेकर आज तक, और उसका प्रमाण अगर जो लोगों को देखना है, दिल्ली सुभाष नगर यानी 28 जून 2019, जहां हम 29 जून 2019 को दिल्ली वासियों के बीच यानी अपनी राजधानी से, अपने देश की राजधानी से चांद रिटर्न होकर वापस आए। अब आगे की जो चीज़ें हैं उन चीज़ों के आधार पर यही सब कुछ ऐसा रहा, जहाँ पर कि बाद में हमने कुवैती से भी बात किया 2017 तक, यानी मार्च 2017 तक उससे हमारी बातचीत हुई, जहाँ वो हमें कुवैत वापस बुलाना चाह रहा था, क्योंकि उसका संबंध इन्हीं चीज़ों से है। क्योंकि अब कुवैत से जब हम वापस आए तो हमारे साथ जो रहता था, वहाँ के टार्चर की स्थिति में हमें कोई सहयोग हमारे पारिवारिक रूप से नहीं मिला, और वहाँ पर जो जुल्म किए गए उन चीज़ों के आधार पर लोगों के सामने जो हमारी चीज़ें रखी गई, तो सब कुछ कुवैती के आधार पर ही लोग हमें टार्चर कर रहे हैं। यानी कि जो जिससे हमारा बाप बनाया गया था वो फिलहाल हमें टार्चर करता, डांटता, ताने देता, मारता, पीटता, कुछ भी करता, और उसका सारा क्रेडिट लोगों के सामने अगर जो था तो वो कुवैत के सामने से ही था। और इन चीज़ों के आधार पर 2019 तक हम कुवैत जाना चाहते थे, क्योंकि हर दिन ताने, गाली गलौज, मारपीट, झगड़ा, लड़ाई और सारी चीज़ों के आधार पर हम इसी वजह से तंग आकर कुवैत जाना चाहते थे, क्योंकि एक पल भी हम सुकून के साथ नहीं बैठे, जिससे हमारा बाप कहा गया। और ये सिलसिला 2000 यानी कि 25 अक्टूबर 2014 से लगाकर 12 जुलाई 2022 तक रहा। हाँ, 2022 तक रहा, राइट। जहाँ अगर आगे की चीज़ों को देखा जाए तो अब पहुँचते ना कि आखिर गड़बड़ी कहाँ उत्पन्न हुई। जी हाँ, सवाल यही है कि जिन लोगों ने हमारे सामने बाप को किया, राइट, हमारे बाप को किया, और उसके बाद उनके आधार पर जो हमारे साथ रहता था, उसे 2022
22 तक इस दुकान पर बैठाला, क्योंकि बड़े हम थे, राइट, बड़े हम थे। सारी चीज़ों की जानकारी, नॉलेज और जो जिम्मेदारियां थी उसे पूरा करने में हम सक्षम थे। जरा बताइए ना, जो हमारे साथ हेल्पर था उसे इन चीज़ों के आधार पर उसे बड़ा क्यों बनाया गया, और किसने बनाया? अब्बा के बलबूते पर। फॉल्ट ये थी, गड़बड़ी ये थी, क्योंकि 2011 में जब हमने इस दुकान को अलग इकलौते तौर पर अलग कर दिया और अपनी काम को हम अंजाम देने लगे, उसके बाद में अब्बा के आधार पर वो जिन कामों को करने में सक्षम थे, जिन कामों की वो जानकारी रखते थे, उनके लिए दूसरी दुकान अलग कर दी गई थी। और जब दूसरी दुकान उनके लिए अलग कर दी गई थी तो फिलहाल शुरुआती दौर में वो अपने साथ अपने काम के आधार पर हेल्पर के रूप में उस लड़के को रख लेते जो हमारे साथ हेल्पर के रूप में रहा, और हमें अकेला छोड़ देते, तो आज ये दशा देखने को नहीं मिलती। और कोई भी उन चीज़ों के आधार पर परेशान नहीं होता, राइट, कोई भी, क्योंकि हम अपने काम को किन्हीं भी चीज़ में, क्योंकि दुकान में भर्ती होती है, अब जब दुकान में कोई सामान ही नहीं, अब सारी चीज़ ख़त्म हो गई, क्योंकि सारी चीज़ों के लिए जिन लोगों ने हमारे सामने अब्बा को और अब्बा ने जो पीछे यानी कि 2022 तक हमें टार्चर या टारगेट किया और ताने दिए या कुछ भी ऐसा किया, तो उन चीज़ों के आधार पर उन्होंने कुवैत और प्लस कुवैती को उसका जिम्मेदार बनाया कि ये सारी चीज़ें हम कुवैत के आधार पर कर रहे हैं, और इन चीज़ों के लिए जिम्मेदार तुम्हारा कुवैती ही है। इसीलिए हम कुवैत जाना चाहते थे, बशर्ते 2019 में हमने इन चीज़ों को पूरा कर लिया, लेकिन हमारे पास टिकट के लिए पैसे नहीं थे। जहाँ पर कि लखनऊ एयरपोर्ट, दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 22 अक्टूबर 2019 को हम ने, और उससे पहले दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से टिकट खरीदा था। जो फ्लाइट कहाँ से कहाँ तक जाती थी, दिल्ली से अमृतसर तक जाती थी, लेकिन वो फ्लाइट मिस हो गई। उसके बाद हम एयरपोर्ट से बाहर निकाल दिया गया और हमारे जो पैसे थे उसे वापस नहीं किया गया, करेक्ट, उस पैसे को वापस नहीं किया गया। बाद में हमारे जानने वाले दिल्ली में थे, तो जिस फ्लाइट की वो टिकट थी इंडिगो की थी, तो उन लोगों से हमने कुछ पैसा उधार लिया, और उधार लेने के बाद उस फ्लाइट का हमने फर्जी बोर्डिंग पास बनाया, जहाँ पर कि सारे डॉक्यूमेंट्स, वीज़ा, पासपोर्ट हमारे पास अवेलेबल थे। पहले तो मुंबई से यानी 22 अक्टूबर को मुंबई एयरपोर्ट से हमें कस्टम ऑफिसर्स ने पकड़ा। कस्टम ऑफिसर्स ने शहर पुलिस चौकी के हवाले कर दिया, शहर पुलिस चौकी ने क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया। क्राइम ब्रांच ने हमें 2 जेलों में, एक दिन दूसरी जेल में रखा और ये बताया तुम्हें 1 दिन बाद छोड़ दिया जाएगा, लेकिन बाद में हमें 68 दिन तक जेल में बिताने, यानी 22 अक्टूबर से 30 दिसंबर 2019 तक हमें जेल में बिताने पड़े, आर्थल जेल रोड, राइट। और वहाँ की जो दशाएं थी फिलहाल बहुत दयनीय थी, राइट, बहुत ही, क्योंकि जिस जेल में हम थे तो वहाँ पर अगर जो इंसानों की बात किया जाए तो फिलहाल वहाँ सोने तक की भी जगह नहीं थी, सोने तक की भी जगह नहीं थी उस जेल में, यानी कि 100 कैदियों की जगह थी एक हॉल में, एक कमरे में, और उसमें 300 साढ़े 300 कैदियों को रखा जाता था। सुबह नाश्ता, दोपहर में खाना और रात को खाना, और वहीं पर एक टीवी लगी हुई थी, यानी कि टीवी रखी हुई थी, राइट। तो ये सारी चीज़ें थी। तो अब इन चीज़ों के आधार पर सारी चीज़ें ज्यों की त्यों जैसे रही चलती रही। अब आगे जब हम जेल से छूटे तो हमारी तो सारी चीज़ें, यानी कि एक सुई तक वापस कर दी, लेकिन 3 चीज़ें, नंबर 1 लैपटॉप, नंबर 2 एक Redmi Y2
32 GB का हमारे पास मोबाइल फ़ोन था वो नहीं दिया गया, और तीसरी चीज़ पासपोर्ट और मोबाइल फ़ोन का जो चार्जर था वो नहीं दिया गया, क्योंकि लैपटॉप के साथ तो उसका चार्जर था ही। पुलिस ने इतनी चीज़ें हमें नहीं दी। तो अब आप बताइए क्या किया जाए? इन सारी चीज़ों के आधार पर क्या किया जाए? क्योंकि आज की स्थिति ये है कि 2019 पुलिस ने हमारा लैपटॉप ले लिया। उसके बाद क्योंकि जिन चीज़ों के आधार पर लैपटॉप से चलने वाली चीज़ें रही, हाँ, जैसे कि ये प्रिंटर हो, हाँ, और हमारा मोबाइल फ़ोन अगर जो पुलिस ने ले लिया, हाँ, 32 GB, उसके आधार पर हम आगे रिचार्ज सेल कर सकते थे कि नहीं? जो 32 GB का मोबाइल फ़ोन था, राइट, 32 GB का मोबाइल फ़ोन था, हाँ, 32 GB का मोबाइल फ़ोन था। उन चीज़ों रेडमी Y2 Xiaomi की वो मोबाइल फ़ोन थी, उसे ख़रीदा था एक आदमी से, हमारे साथ जो रहता था पीछे, उसी ने, और उसका आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी ले लिया था। 32 GB का मोबाइल फ़ोन था वो, और उसके बाद उसे सख्त ज़रूरत थी तो 1000 या 1500 रुपये में उसने उस मोबाइल को दे दिया था, और इसके बाद में उस मोबाइल को हमने अपने उपयोग में ले लिया था। और जहाँ पर उस टाइम हमें हाजी साबिर सनाब यूनुस अली ने 5000 रुपये दिए थे, राइट, 5000 रुपये दिए थे, और उसके आधार पर हमें दुकान का सामान खरीदना था। लेकिन सिम के बहाने हम दुकान का सामान 5000 रुपये में खरीद सकते थे, लेकिन पहले सिम खरीदना चाहते थे, एयरटेल की या जियो की लाफू ले ले, और इसके बाद में रिचार्ज सेल करे, जिस काम को हम पीछे करते थे। तो फिलहाल सिम हमें कहीं मिली नहीं, बशर्ते हमारे पूरे पैसे ख़त्म हो गए। जब पैसे ख़त्म हो गए तो उन चीज़ों के आधार पर भी हम आगे बढ़ गए, राइट। तब इन चीज़ों के आधार पर सारी चीज़ें, और ख़ास तौर पर ये कुवैत में जो घटनाएं हमारे साथ घटित हुई थी उसकी पूरी फाइल और जितने चीज़ें हमारे पीछे हो रही थी उन सारी चीज़ों का बायोडाटा लैपटॉप के अंदर अवेलेबल था। और जो 32 GB की चिप थी उसमें ऑल इन वन फोल्डर के नाम से एक फोल्डर था, और उसी में सब कुछ पड़ा हुआ था। लेकिन उन चीज़ों के आधार पर बताइए, कोई कंप्लेन करने जाए तो उल्टा उसे ही जेल में डाल दिया जाए, या कहीं जाना चाहे तो ये चीज़ें, और उन चीज़ों के आधार पर तभी से हमारी ये स्थिति है। क्योंकि आप देखिए ना, हमारा प्रिंटर लैपटॉप के आधार पर लैपटॉप हमारा ख़राब हो गया, प्रिंटर आज तक ख़राब है या नहीं, हाँ, और जो दुकान के काम में आने वाली चीज़ें लिमिलेशन ख़राब है या नहीं, बशर्ते इन बोर्डों को, इन चीज़ों को हमने बनाकर 2 साल पहले, यानी जब से हम काम कर रहे हैं, बना के रख दिया, आज तक ये सेल नहीं हुआ है, हाँ। मोबाइल के लिए कोई आ नहीं रहा है, रिपेयरिंग के लिए कोई हीटर गन या ब्रोवर नहीं, हाँ, कोई चीज़ें नहीं, जितने काम हुए को हम जानते हैं, कोई सेल कर नहीं पा रहा है। कंप्यूटर ख़राब रखा हुआ है, लैपटॉप ख़राब रखा हुआ है, और जितनी चीज़ों को हम जानते थे, हाँ, जितनी चीज़ों को हम जानते थे, राइट, जितनी चीज़ों को हम जानते थे, उन चीज़ों के आधार पर जो काम होने चाहिए तो सिर्फ रिपेयरिंग के ऊपर हम निर्भर हैं। क्योंकि रेडियो, टीवी, टार्च, जो भी इलेक्ट्रॉनिक AC DC डिवाइस हों, उन्हीं के आधार पर अपनी जीविका, लेकिन सुबह से शाम तक, और इसके आधार पर अगर जो हमें ये पता चले कि हमारे सामने जो कस्टमर्स आते हैं इन सात ज़मीन आसमान में, जैसे लोगों को लोग फंसा लेते हैं, इसी तरीके से हमारे सामने जो दूसरे लोग कंपटीशन हमारे आधार पर कर रहे हैं, या हमारी इन सारी चीज़ों के आधार पर पुलिस को बहाना बनाकर लोग, ये किन्हीं ने ये बता दिया कि हम फांसी के फंदे पर हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ है, इन्हीं चीज़ों को टारगेट कर कर लोग हमारे जो कस्टमर्स हैं अपने पास लेके गए, हाँ। और इन चीज़ों के आधार पर हमारी ये दयनीय स्थिति, क्योंकि काम तो हमेशा चला करता है, राइट। और आज अभी 1 घंटे से बोल रहे हैं हमने एक भी मसाला खाया, क्यों नहीं खाया? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, हाँ। कुछ खाया, हमें ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती? ज़रा सोचियो, कल अगर जो हम रेलवे लाइन चले गए तो इन चीज़ों के आधार पर क्या होगा, राइट। तब जो चीज़ें रही उन चीज़ों के आधार पर यही सारी प्रॉब्लम है। क्योंकि सारी चीज़ों के आधार पर, पुलिस के आधार पर मुंबई में हमारी मोबाइल फ़ोन, क्योंकि सिम कार्ड बाद में कोई ला कर दे जाता ना, उस टाइम नहीं थे मोबाइल, लैपटॉप, तो उन चीज़ों के आधार पर
तो हम अपनी चीज़ों को करते रहते, और उन्हीं की चीज़ों के आधार पर लोग रिचार्ज के लिए आते, रिचार्ज के बाद वो अपने लिए फ़ोटोकॉपी के लिए आते, लेमिनेशन के लिए आते, या कुछ और चीज़ों के आधार पर जो उनके रेडियो, टीवी, मोबाइल के आधार पर जो गड़बड़ियाँ दिक्कत होती उन्हें हम दूर कर कर अपना काम को अंजाम देते। लेकिन यहाँ सारे पार्ट डैमेज पड़े रहे, और हमने इन चीज़ों के आधार पर अब्बा से पैसे मांगे या घर वालों से पैसे मांगे, तो उन लोगों ने नहीं दिए, किन्हीं भी दशा, किन्हीं भी सूरत, किन्हीं भी हाल में। बशर्ते आज की जो स्थिति है वो उन चीज़ों के आधार पर उन दोनों के लिए, यानी कि जो बाप पूत हुआ है उन दोनों के लिए दुकान अलग है, तो वो उस दुकान पर दुकान को साफ सुथरा कर कर और उसमें बैठने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि वो हमारे साथ आना चाह रहे हैं। अब बताइए ना हम क्या करें? हाँ, वो हमारी दुकान पर उसको, यानी लड़के को पहले, यानी जो पीछे रहता था उसी के आधार पर कल हमसे ये कहा, हाँ इसीलिए हमने रफ़ी अहमद का नाम लिया और लोगों का नाम लिया, उन्होंने ये कहा कि इस दुकान पर अब कोल्ड ड्रिंक तुम बेचो, हाँ ठंडा बेचो, क्योंकि पीछे हम ठंडा का काम करते थे, और इसके आधार पर, राइट, इसके आधार पर तुम दोनों लोग जो हो साथ रहो, हाँ साथ रहो, और इसके बाद जो चीज़ें हो वो करते रहो। हाँ, जो बात कही उसी को हम कॉपी कर रहे हैं। हाँ, उन चीज़ों को तुम करते रहो, करेक्ट, उन चीज़ों को करते रहो, और इसके बाद में आगे हम व्यवस्था कर रहे हैं। हाँ, आगे हम व्यवस्था कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि पीछे भी तो देखी जाएगी सारी चीजें। हाँ, आज उन्होंने ये बात कही तो उनकी कौन सी बात पर भरोसा किया जाए? क्योंकि पीछे की भी चीज़ें देखी जा सकती हैं। जिन चीज़ों की नॉलेज हम रखते हैं, जिन चीज़ों की जानकारी हम रखते हैं, वो सामान हमारे पास डैमेज क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि सारी चीज़ें बटन दबाने वाले काम है, और अगर जो बटन दबाने वाले ही काम है तो क्या बटन दबाने का पैसा नहीं मिलता? तो उन चीज़ों के आधार पर हमें उन कामों से क्यों रोका गया, और जो काम हमारे पास एक बार आए वो दोबारा क्यों नहीं आए? सवाल ये भी है। और अगर जो वो काम नहीं होते तो जो काम होते हैं, क्योंकि सारे लोग सेल कर रहे हैं सारी चीज़ों के आधार पर, सारी चीज़ें उसी आधार पर चल रही है, हम भी तो सेल कर सकते थे, या हम भी तो उनकी बिक्री कर सकते थे, हम भी तो उन चीज़ों के आधार पर आगे बढ़ सकते थे। जरा बताइए ना। राइट, क्योंकि हमें उन्होंने जिन चीज़ों के आधार पर हमारी रिक्वायर्ड थी, हमारी चीज़ें थी, उन चीज़ों, बैटरी फ़िलहाल लो हो गई है, लेकिन अगर जो वीडियो ख़त्म हो जाता है तो पार्ट 2 में आना पड़ेगा, और अगर जो नहीं ख़त्म हुआ तो फ़िलहाल इसी में हम अपना काम पूरा कर लेंगे, क्योंकि लगभग अभी 30 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास वक्त होगा, लेकिन हम मुश्किल से 10 मिनट में अपनी चीज़ें पूरी कर लेंगे। हाँ, तो उनको पैसे देने चाहिए, और हम कौन सी चीज़ों के आधार पर ऐसा हो कि किन्हीं चीज़ों को करने में असक्षम है, और दूसरी टाइम में हम उसके लिए जिम्मेदार हैं, हम चीज़ों के आधार पर हैं। तुम्हें जिन कामों को करना है, जिन चीज़ों के आधार पर रहना है, तो फिलहाल तुम दोनों उन कामों को दूसरी जगह क्यों नहीं करते, और हमारे साथ जोड़कर हमसे क्यों मारपीट झगड़ा लड़ाई करते हो? क्योंकि उन चीज़ों के आधार पर, और इस दुकान में क्या सोना भरा हुआ है? जरा बताइए ना, क्योंकि तुम्हारे पास भी तो वही चीज़ें हैं, जिस चीज़ों का डिप्लोमा हमारे पास, वही चीज़ें तो उनके पास है, बशर्ते तो उनका काम बड़ा हो गया और हमारा काम छोटा हो गया, लेकिन दोनों का काम तो एक ही है। तो जरा बताइए ना, आप उन चीज़ों को अपने साथ क्यों नहीं रख ले रहे हैं? हाँ, और घर की जो स्थिति हुई, जो चीज़ें हुई, उस आधार पर देखो, और उनसे जो पैसे मिले हमें क्यों नहीं मिल पा रहे? क्योंकि तुमको तो सिर्फ पैसे और इसके आधार पर आगे देखने। आप जरा बताइए ना, ऐसी स्थिति, ऐसी दशा में, राइट, ऐसी स्थिति में, ऐसी दशा में जिस तरीके की चीज़ें रही, हाँ, जिस तरीके की चीज़ें रही, क्योंकि एस.के. वर्मा और डॉक्टर छब सरकारी के पास जिस बात के आधार पर लोगों के सामने हमारा इलाज कराया गया, जरा बताइए ना, उनके सामने कितना पैसा खर्च किया होगा? हाँ, कम से कम
1 लाख रुपए खर्च किए होंगे कि नहीं? हाँ, यानी कि जब हम अच्छे भले या बीमार थे खर्च किया होगा कि नहीं? हाँ, कम से कम 1 लाख 2 टाइम 2 डॉक्टर के पीछे, और गोरखपुर यहाँ से 150 किलोमीटर चल के गए, तो जरा बताइए ना उसके पीछे कितना खर्चा आया होगा। हमारा वो इलाज बता रहे थे कि हम इसका इलाज करवा रहे, तो जरा बताइए ना कि कितना खर्चा आया होगा। 1.5 लाख आया होगा, 2 लाख आया होगा, 3 लाख आया होगा, जरा बताइए ना। और इसके बाद जब हमने 2023 से खुद अपने बल पर इस दुकान को अलग किया, यानी 12 जुलाई 2022 से लेकर आज तक अकेले हम इस दुकान पर बैठे रहे। बैठने के बाद हमने अपने रोग को देखा, अपनी ज़रूरतों को देखा। इस बीच जो हमारे चीज़ें रही, यानी कि दैनिक ज़रूरतें, उनको भी हमने देखा। और उनको देखने के बाद हमारे सामने इस तरीके के षड्यंत्र और पड़यंत्र और इस तरीके की साजिशें रची गई। हाँ, चारों तरफ से इस तरीके से पिछले 2 सालों में, यानी कि इतना मुश्किल दौर में हमें ला दिया गया, जहां की हमारे कस्टमर्स को भी सम्मोहित किया गया, हिप्नोटाइज किया गया। और उन सारी दशाओं के आधार पर हमने अपने इलाज किया सरकारी डॉक्टरों के आधार पर, और अपने आप को आज आप लोगों के सामने इस दशा, इस सूरत में लेके आए। जरा बताइए ना कितना खर्चा। और हमें इस दुकान के आधार पर, यानी कि पीछे जो रहता था हमारे साथ, मुंबई कमाने गया, वहां से आया, तो फिलहाल 5-6 हजार रुपए का सिर्फ सामान इस दुकान में लाके डाल दिया था। जरा बताइए ना। हाँ, क्योंकि उन्होंने हमारा इलाज जो करवाया डॉक्टर छब सरकारी गोरखपुर और डॉक्टर एस के वर्मा बहराइच के पास, तो उसके लिए उन्होंने बताया कि हमने 2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए खर्च किए। तो क्या हमें अपने काम और बिजनेस के आधार पर वो हमें 1 लाख या 50 हजार रुपए नहीं दे सकते थे? क्यों नहीं दिया? ये बाप है या दुश्मन है? जरा बताइए ना, कौन है उसके पीछे? और इन चीजों के आधार पर कल उसने इन चीजों के आधार पर सारी चीजों को हमारे सामने रखा और हमारे सामने ये बात की कि यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक लाओ, और इसके आधार पर पीछे जो हमारे साथ रहता था उसी के आधार पर इस दुकान पर हम आएंगे। तो तुम्हें वो काम करना है तो तुम जहां दूसरी जगह पड़ी हुई है उस जगह पर कोल्ड ड्रिंक नहीं लगा सकते। जो काम करने तुम उसे साथ लेकर नहीं, हमें चलो कुछ पैसे ही दे दो। ओके, अब आखिरी में, क्योंकि जिन चीज़ों के आधार पर हम रेलवे लाइन जाने को विवश हैं, अब इन चीज़ों से आपको क्या लगता है सबसे बड़े विलन के रूप में कौन उभर कर आया? जी हाँ, दुनिया वालों के सामने 1992 के आधार पर जिससे बाप बनाए गए। लेकिन आगे भी है, अभी 2021 में जब उससे हमारी मारपीट झगड़ा लड़ाई हुआ, राइट, तब हम अपने सपोर्ट या हेल्प के रूप में बड़कऊ मामा, यानी कि इस परिवार के आधार पर पीछे जो हेल्पर के रूप में आ रहे थे, तो हम उनके पास गए। जब उनके पास गए तब वहाँ पर जो जिसे हमारा बाप दुनिया वालों के सामने बनाया गया, तब उनके जो लड़के थे लियाकत अली, उनके IMO अकाउंट पर, जिसे हमारा बाप कहा जा सकता है, उनकी आवाज़ में किन्हीं 2 लोगों ने फ़ोन किया था। और उस चीज़ों की वजह से बड़कऊ मामा कटघरा ने हमें 2 दिन रोक के रखा था। और उसके बाद जो इस दुकान पर रहता था मुंबई चला गया, और मुंबई जाने के बाद फिलहाल हम यहाँ तत्पर हो गए। तभी से हमें जानकारी है कि हमारे जो बाप हुए हैं, जिनको बताया गया, तो फिलहाल हम एलियन हैं। एलियन के आधार पर जब हमने उसकी तहकीकात शुरू की, तब ये बताया गया कि वो 2 लोग थे जो हमारे साथ रहते थे। जो हमारे साथ रहते थे वो 2008 में यहाँ से USA चले गए हैं। और जो दूसरा है, राइट, जो दूसरा है वो फिलहाल उनका हम शकल साथी है, और उसके साथ रहता था, राइट, उसके साथ रहता था हमारा हम शकल साथी, क्योंकि हमेशा इंटरनेट के आधार पर, सर्विस के आधार पर हम 2 लोग हैं, राइट। चलिए, सारी चीज़ समझ में आ गई, सब फाइनल हो गया। अब आगे की चीज़ों के आधार पर अब सारी फाइनल हो गई। अब हमें पब्लिक से काम चाहिए, अपनी ज़रूरतें देखनी है, और जिन चीज़ों की वजह से बैंक्स हमें हमारे पैसे नहीं दे रहा है, उस कारण को जानना है। क्योंकि 2017 से लगाकर आज तक हम एनराइट सिस्टम के आधार पर रहे,
एंड्रॉयड सिस्टम ने हमें नहीं बताया। और पीछे यानी कि दुकान में जो हमें काम धाम करने हैं तो पीछे हम कंप्यूटर और लैपटॉप के आधार पर अपना काम धाम कर रहे थे। इन चीज़ों के आधार पर पुलिस ने जब हमारा लैपटॉप ले लिया तो आगे हमें पीछे जब उसने पैसे दिए, राइट, जो मुंबई से हमारे साथ पीछे रहता था, कमा के आया, पैसे दिए, दुकान में सामान डालेंगे, हमारे जेब में पैसे आए। इसके बाद हमने साकिर अली यानी कि जो पीछे हमारे मामा के रूप में आए और जो बाहर के लोग रहा करते थे उन लोगों के पास, उन लोगों के पास बैटरी देख लें, ये नहीं तो 13 यार हो जाएगा ना, हो जाएगा 13% अभी है। हाँ, तो उन लोगों के पास क्या हुआ कि हाँ, उनके पास हमने डिमांड किया, क्योंकि बड़को मामा कटघरा, राइट, उनके पास 2 लोगों ने फ़ोन किया था उनकी आवाज़ में कि नहीं, और लोगों ने जो जानकारी दी उसके आधार पर हमारे साथ जो रहते थे वो आउट ऑफ कंट्री चले गए। और उनका हमशक्ल साथी हमारे साथ जुड़ गया और उसके साथ था हमारा हमशक्ल साथी हमारे जैसे, क्योंकि वो टीवी के आधार पर थे और हम इंटरनेट के आधार पर हैं। ओके, तो बड़को मामा कटघरे के पास फ़ोन आया 2021 में। फिर हमने सऊदी अरबिया डिमांड्स की, क्योंकि एंड्रॉयड वाले ने हमारा मोबाइल हैक करके रखा था किसी का फ़ोन, क्योंकि 2021 में हमारा उनका जब मनमोहन गुप्ता ने बहराइच छावनी बाज़ार जब उनके पास हम गए थे अपना एक सिम कार्ड लेने के लिए, तब उन्होंने स्कूटी का जो ऊपरी पहिया होता है हमारे पैर के ऊपर चढ़ गया था। तब से लेकर आज तक हमारे पास फ़ोन नहीं आया। और इसके बाद जो वो यहाँ पर था इसी जगह, या यही इन्वर्टर है, यही इन्वर्टर है, राइट, यही इन्वर्टर है, और यही स्क्रीन है, यही टीवी स्क्रीन है जहाँ पर न्यूज़ चैनल इसी जगह पर चला रहा था, राइट। वो वहाँ पर हमारे पास कॉल किए, राइट, हमारे पास कॉल किए, और कॉल करने के बाद वो कह रहे थे इमरान हमें कह रहे थे कि ये इमरान है। और यहाँ पर आने के बाद उसने हमें डंडा उठा लिया और 3-4 लोगों के सामने, राइट, 3-4 लोगों के सामने डंडा उठा लिया था, और 3-4 लोगों के सामने, यानी कि गांव के कुछ लोग मौजूद थे जहाँ पर कि सब्बर हुसैन, ननके कबड़िया, सब्बर हुसैन, सनाब अंसारुल हक और सब्बर वो क्या नाम है, कबड़िया जो थे ना, ननके कबड़िया, और कोई तमाम लोग यानी कि जो थे वो सब लोग यहाँ पर वो करा करते थे। अब इन लोगों का सपोर्ट या सहयोग हम क्यों नहीं लेते, क्योंकि अगर जो दूसरी दुनिया के जो लोग हुए हैं और पीछे के लोगों के जो नियम बनाए गए उस आधार पर अगर जो लोग चल रहे हैं, तो फिलहाल उस लोगों को ये सारी सच्चाई जानने के बाद जो बाहर के लोग हुए हैं, अगर जो वो जान जाते हैं दुनिया के सामने कि हमारा नाम आ गया, तो वो थोड़े पावरफुल हो जाते हैं, और पावरफुल होने के बाद ये दूसरे लोगों को फंसाने का प्रोग्राम बनाते हैं अपने लोगों के साथ। तो इस वजह से हम किन्हीं का नाम नहीं लेते, क्योंकि इससे दूसरों की नुकसान होता है, दूसरे लोग पीड़ित पड़ता है तो उनके ऊपर टार्चर या वो लोग जुल्म होता है। कितना टाइम हो गया, 1:23 और पूरा गला सूख रहा यार, मसाला, पैसे नहीं है एक भी। ओके, तो अब आगे की जो चीज़ें हुई उन चीज़ों के आधार पर क्या बाकी बचा। हाँ, तो साकिर बड़को मामा कटघरा, तो जब उसने पैसे दे दिए इसके तुरंत बाद यानी कि 2023 में उसने मुंबई से आया, पैसे दिए, उनके पास हमने मोबाइल फ़ोन का डिमांड किया। अब बताइए ना कैसे नहीं आएंगे, क्योंकि एंड्रॉयड वाले ने तो हमारी मोबाइल फ़ोन को हैक करके रखा है। लोग हमारे पास फ़ोन करेंगे तो कैसे करेंगे हमारे जानने वाले। बैंकों में पैसे डाले या कोई चीज़ और हुई, 1 मिलियन के चेक आए, दूसरे लोग लेके चले गए, 50 करोड़ रुपए आए, कोई इन्फॉर्मेशन जानकारी हमारे पास है नहीं। लेकिन ये चीज़ें तो हमारे पास हैं कि उनके अलावा यानी कि जिनको हमारा बाप लोगों के सामने बताया गया, उनके अलावा कोई दूसरे और भी हैं, और लोगों ने इन चीज़ों को हमें बता दिया कि वो 2008 से यहाँ पर USA चले गए, जहाँ पर उन्होंने 2000 पहली मोबाइल जो बाई कुरियर भेजी तो वो मौलवी मुख्तार अहमद की वाइफ के पास होने के आसार हैं। मौलवी मुख्तार अहमद जो आँख से अंधे हैं, राइट, एक मोबाइल फ़ोन उन्होंने कुरियर द्वारा हमारे पास भेजा था। तो फिलहाल वो मोबाइल फ़ोन शायद मौलवी मुख्तार अहमद जो गांव के पीछे डॉक्टर के रूप में उनको जाना जाता था, झोला छाप डॉक्टर के रूप में, तो उनकी पत्नी के पास शायद
है। हाँ, शायद है। हाँ, जरा बताइए ना। अब आगे जल्दी जल्दी बैटरी ख़त्म होने से पहले 12% है और हम पूरा कर लेंगे, राइट। तो आगे की जो चीज़ें रही, इन चीज़ों के आधार पर 1 मिलियन के चेक आए, उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं, जानकारी हमारे पास नहीं। 50 करोड़ आए, बैंक वालों से एक एक बाल तक हमने पता लगा लिया। 50 करोड़ रुपए की जानकारी हमें कैसे मिली? हमारा नंबर जो अपडेट था उस बैंक अकाउंट में, तो उस बैंक अकाउंट में अपडेट होने के बाद हमने वो उस नंबर को पोर्ट आउट कर दिया कंपनी ने, या फिर डिलीट करके दोबारा से चालू किया। वो नंबर सफेदाबाद के एक बुढ़े के पास लग गया। हमने उसके पास कॉल किया, तब उसने तुरंत बताया कि हम कीपैड फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे पास टच फ़ोन नहीं है। बाद में वहाँ के लोग आए, उन लोगों ने बताया कि ये बुढ़ा 20 रुपये से ट्रांजेक्शन करता था अपना, राइट, 20 रुपये से ट्रांजेक्शन करता था। हाँ, कि कहीं 25 और 50 करने में पूरा पैसा न चला जाए। और उसी टाइम वहाँ पर जल जीवन मिशन के अंतर्गत लोगों को प्रशिक्षण कार्य दिया गया, औद्योगिकरण के द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर, और उनको रिंच दिया गया, स्क्रू ड्राइवर दिया गया हुजूरपुर ब्लॉक में। और उसी टाइम एक लड़की आई थी, राइट, एक लड़की आई थी, और क्योंकि हमारे सामने सिर्फ एक ही लड़की थी। और बैंक जब हम गए थे, ये बात 12 जुलाई के बाद की है, 12 जुलाई 2022 के बाद की है। जब बैंक हम गए 12 से 19 के बीच की है। जब हम बैंक उस टाइम गए थे तो बैंक का स्टाफ पूरा खाली था, न मैनेजर थे, अकाउंटेंट थे, कोई भी वहाँ नहीं था, राइट, बैंक्स में। तो क्या मतलब है? क्योंकि 50 करोड़। और सबसे बड़ा कुलू, जब हम अक्टूबर में हमारे पैसे आए, जो मैनेजर वहाँ पर था, तो उस दिन नेटवर्क का जो इलाहाबाद बैंक का तार होता है, उस तार को काट दिया गया। दोबारा गए तो फिलहाल वहाँ पर चांद बाबू और प्लस मध्धु के जो लड़के थे, चांद बाबू और ये कलहंसपुरवा का एक वो क्या कहते हैं, रैकवार, वो लोग वहाँ पर अवेलेबल थे, अल्लाहपुरवा और इधर कलहंसपुरवा के। तो जब हम बैंक में गए तब वहाँ पर उन्होंने ये बताया कि नेटवर्क नहीं है, मैनेजर जो थे बैंक के, राइट। बाद में अकाउंटेंट यहाँ से जाने से पहले हमें बता कर गया 2024 में, राइट, कि इस अकाउंट में बहुत पैसे हैं, कार्ड अनब्लॉक करने के बाद। और एटीएम आज भी हमारे पास अवेलेबल है। ये रहा यूनियन बैंक का, और ये रहा इलाहाबाद इंडियन बैंक का। बैटरी कम है, जल्दी जल्दी पूरा कर लेंगे, राइट। 1 आवर्स 25 मिनट शायद वीडियो हो गया। ये इलाहाबाद का है, ये वो। हाँ, तो बस अब क्या सरफेस और वो बता दिए ना, सरफेस बता दिया जाए। तो चलिए 2023 में जब हमने डिमांड किया साकिर अली के पास, सऊदी अरबिया में उनके करीबी लोकेशन पर वो मोबाइल मुहैया कराई गई। लेकिन घर आने के बाद जब हम उनके पास 2 अगस्त को उनके घर गए, उन्होंने उस मोबाइल को हमें नहीं दिया, राइट। 2 अगस्त को हम उनके घर गए, फिलहाल उन्होंने उस मोबाइल को हमें नहीं दिया, राइट। क्योंकि इस बयान के बल पर तो हम करीब अपनी चीज़ों को पूरा कर लेंगे, और कभी भी जैसे मौका मिलता है तुरंत रेलवे लाइन पर चले जाएंगे, इस बयान के बाद, क्योंकि ये फुल एंड फाइनल है। कोई भी एक बाल बराबर भी संदेह नहीं है किसी में, क्योंकि हमने दोनों लोगों, आम लोगों को, उनकी भी प्रॉब्लम और अपनी भी प्रॉब्लम, अपनी दैनिक ज़रूरतों के आधार पर सारी प्रॉब्लम्स बता दी। मोबाइल, क्योंकि मोबाइल के आधार पर हम रिचार्ज सेल करते, सिम बेच सकते थे, राइट, सिम और रिचार्ज बेच सकते थे, तो उन्होंने मोबाइल नहीं दिया। ओके, इसके बाद दोबारा, राइट, दोबारा से 1 अक्टूबर 2023 की ये बात है। 2 अगस्त 2023 में हम उनके पास गए थे, उन्होंने मोबाइल नहीं दिया, हम चुपचाप वापस चले आए। इसके बाद में आगे की जो चीज़ें रही, उन चीज़ों के आधार पर हमने, जब ये हमारे पास ये 13 मोबाइल आया और हमने इसे चेक किया, ये हैक निकला, साकिर अली के पास तुरंत हमने मैसेज कर दिया, राइट, उनके वो व्हाट्सअप IMO अकाउंट पर। फिलहाल हमारे पास 19 सितंबर तक का बैकअप IMO अकाउंट पर अवेलेबल है, उससे पीछे का बैकअप IMO फिलहाल नहीं दे रहा है। तो उनके पास मैसेज कर दिया कि मामू, अगर जो तुम्हारे पास कोई विंडो या आईफोन का मोबाइल आता है तो उसे लेते आना। फिलहाल जानकारी जो मिली, दुकानदार ने उनको 500 रुपये में या 5, यानी कि इंडिया के आधार पर 5-10 हज़ार रुपये में उनको 2 आईफोन और 2 माइक्रोसॉफ्ट सरफेस दिया,
हाँ, 2 माइक्रोसॉफ्ट सरफेस दिया, और जब सरफेस दिया उसके बाद इंटरनेट पोर्टल के आधार पर, क्योंकि उससे पीछे माइक्रोसॉफ्ट सरफेस वायरल नहीं था, और उसके बाद इंटरनेट पर वायरल हो गया, दोबारा से हम उनके पास 4-5 सितंबर को गए। हाँ, 4-5 सितंबर को गए, और 4-5 सितंबर को जाने के बाद गए तो उन्होंने वो सरफेस हमें नहीं दिया। हाँ, वो सरफेस ना आईफोन दिया ना सरफेस दिया। और बाद में जब रिश्तेदारों से आगे जानकारी मिली, हाँ, जो उनके भी हैं और हमारे भी हैं, जब उनके आधार पर हम आगे गए तब उन्होंने क्या बताया, राइट, तब उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया आईफोन है, और जो सरफेस है ये उनके दामाद चाहत रखते हैं इसकी। माइक्रोसॉफ्ट सरफेस जो हुआ, हाँ, सरफेस जो हुआ उसके दामाद उसकी चाहत। बताइए, डिप्लोमा हमारे पास, कंप्यूटर की शिक्षा हमारे पास, बैंक में हमारे 50 करोड़ 1 मिलियन के हमारे बैंक में आ रहे हैं, उनके दामाद क्या है? हाँ, बीए हम पास, हाँ, हाँ, और 1992 से इस टेक्नोलॉजी, इन चीजों से हम जुड़े हुए हैं। जरा बताइए। तो उन्होंने नहीं दिया। हाँ, फिलहाल हम वापस चले आए, वो हमारे पीछे आए। हाँ, वो हमारे पीछे आए और हमारे घर एक मोबाइल दी। किसे? जिसे 1992 से हमारे बाप के, हाँ, अब आया ना वो, हमारे बाप के साथी को उन्होंने वो मोबाइल दी, और उसके बदले उन्होंने हमारा सरफेस जो था उसे हमें नहीं दिया। जानकारी के मुताबिक आज तक की जो स्थिति है, उन्होंने एक सरफेस खोल डाला, और माइक्रोसॉफ्ट यानी इंटरनेट पोर्टल के आधार पर जो लोग रहे उन्होंने उस माइक्रोसॉफ्ट सरफेस को लॉक कर दिया। दूसरा उनके पास अवेलेबल है। इसके बाद में 1 अक्टूबर 2024 को कुरियर द्वारा हमारे घर छोड़ा गया माइक्रोसॉफ्ट सरफेस, जो मोबाइल के तर्ज पर बनाया गया। उसकी कैपेसिटी जो थी 1024 GB, रैम जो था 32 GB, हाँ, प्रोसेसर और वो क्या था, इसके बाद वो नहीं, बैटरी जो थी वो फिलहाल 24 घंटे कंटिन्यू वर्किंग थी। हाँ, 24 घंटे कंटिन्यू वर्किंग थी, और उसे मोबाइल टच पर सिर्फ दुकान काम के लिए बनाया गया, और उसे यूएसए से सीधे कुरियर कर दिया गया। हाँ, यूएसए से सीधे कुरियर कर दिया गया, और कुरियर करने के बाद कुरियर वाले ने उसे हमारे घर पर छोड़ा। घर पर छोड़ने के बाद जो साकिर अली की वाइफ थी वो हमारे घर आई और उसे अपने घर लेके चली गई, जहाँ पर एक सरफेस अनलॉक होने के बाद, हाँ, दूसरे को छूने में किसी की हिम्मत नहीं। इन चीज़ों की जानकारी हमने अपने माध्यम से अपने प्रशासन को दे दी, लेकिन वो एक्शन क्या कब लेते हैं इन चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता, हमारे मरने के बाद या फिर जिंदा रहने के बाद। लेकिन हम अगर जो मर गए तो उसका अंजाम क्या हो सकता है, राइट। तो जो लोग विंडो के आधार पर थे, क्योंकि ये इंटरनेट पोर्टल 5 पट्टों में चल रहा है, हाँ, तो अब हमें रिक्वायर्ड ये है, क्योंकि आगे आने वाले समय में अगर जो हमें काम नहीं मिला, क्योंकि अब दो रीजन हो गया, पैसे नहीं मिले तो दोनों चीज़ों के आधार पर सारे लोग जाएंगे, काम के बदले पैसे, और इसके बाद क्योंकि हमने लिख कर रख लिया है 2 अगस्त 2023 को साकिर अली सऊदी से मोबाइल लेकर आए मेरे लिए, 21 जुलाई 2023 को, 5 सितंबर 2024 को आईफोन 2 लैपटॉप सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट 1 अगस्त 2024 को नहीं दिया, लेके आए नहीं दिया। 1 अक्टूबर 2024 को मेरे घर कुरियर द्वारा एक बॉक्स पैक माइक्रोसॉफ्ट सरफेस आया, उसे उनकी बीवी अपनी लड़की की मोबाइल के बहाने लेकर गई। इमरान अहमद, ऐसा सिग्नेचर है हमारा। इसके बाद मुख्तार अहमद 2008 में यूएसए चला गया, ITI इंजीनियर 1986, और मैं ITI इंजीनियर 2006, BA फर्स्ट ईयर पास 2013, कंप्यूटर डिप्लोमा 2010, इंटरनेट ईयर सर्विस 2006, डिप्लोमा 2006, रेडियो TV VCR रिपेयर। आज 27 जनवरी 2025 है। मुझे मेरा लैपटॉप सिस्टम चाहिए। अगर मेरा लैपटॉप सिस्टम नहीं दिया आने वाले घंटों में, गो टू रेलवे लाइन अंडर सर्विलांस 25 दिसंबर 2013 क्वैत, 29 जून 2019 दिल्ली सुभाष नगर, चांद रिटर्न एलियन। इंटरनेट सिस्टम में लाइव टेलीकास्ट के अलावा मेरे मन की बात, ये सब 2026 तक चलेगा, जब तक मैं अपना इंटरनेट सिस्टम अपने हाथ में ना ले लूँ। माइक्रोसॉफ्ट सर्विस 1024 GB हार्ड डिस्क, 32 GB रैम, साइज 8x5 इंच, 9x5 इंच, हाँ, सॉफ्टवेयर विंडो 13।
राइट। तो अब जो इंटरनेट पोर्टल आज तक की जो जानकारी है उन चीज़ों के आधार पर हम वर्किंग सिस्टम पर हैं, वो एंड्रॉयड है, और इंटरनेट जो चलाए जा रहे हैं वो विंडो है, राइट, विंडो है, आईफोन है, और एक के iOS है का, राइट। इंटरनेट जो चलाया जा रहा है वो क्या है, नंबर 1 पर विंडो, नंबर 2 पर एंड्रॉयड, इसके बाद में आईफोन, फिर के का iOS है, का iOS है, और इसके बाद आगे की जो चीज़ें होंगी जब नए सॉफ्टवेयर आएंगे उसके बाद, क्योंकि उसके लिए जिम्मेदार हम स्वयं हैं, क्योंकि उन चीज़ों के आधार पर हम आल हैं, क्योंकि उन्हीं सिस्टम में हमारे मन की बात जा रही है। ओके। और 2017 से लगाकर आज तक हम एंड्रॉयड सिस्टम पर वर्किंग है, जहां पर कि इनकमिंग कॉल हमारे पास नहीं आ रही है, और हम जिनको जानते हैं उनके पास आउटगोइंग कॉल कर सकते हैं। अगर जो कोई किसी प्रॉब्लम में, किसी परेशानी में, किसी दिक्कत में हमसे मदद चाह रहा है, हमारे पास फ़ोन करना चाहा, तो फिलहाल कोई भी कॉल हमारे पास नहीं पहुंचती। कॉल छोड़ो, SMS नहीं पहुंचती, क्योंकि बैंक के 50 करोड़ रुपए जो हुए, राइट, SMS द्वारा हमने जाना, हमने जानने की कोशिश की, नहीं बताया। कॉल करने के बाद जानने की कोशिश की, नहीं बताया। लेकिन जब उस बुढ़े के पास हमारा नंबर गया, तब उसे 50 करोड़ की जानकारी फोन पे, पेटीएम के द्वारा कैसे दे दी बैंक वालों ने। इससे क्या निष्कर्ष और डिसीजन निकलता है। फिलहाल हम पीछे कंप्यूटर, लैपटॉप के ऊपर वर्किंग थे दुनिया वालों के सामने कि बैंक हमारे 50 करोड़ रुपए क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि उसे तो बताना चाहिए। पैसे हमारे, अकाउंट्स हमारे, फोटो हमारा, आधार कार्ड हमारा, पैन कार्ड हमारा, सारी चीज़ें हमारी, सब कुछ हमारा, वो क्यों नहीं दे रहा है। क्योंकि 50 करोड़ दिए, इसके बाद में अब्बा हमारे सामने नहीं आ सकते, क्योंकि हम अपने लिए दूसरी चीज़ें देखेंगे, घर देखेंगे, दुकान देखेंगे, दुकान को रिपेयर कराएंगे, मेंटेन कराएंगे, और सारी चीज़ें से वर्किंग करने के लायक बनाएंगे, सामान भरेंगे, और जिन चीज़ों के आधार पर पीछे से काम करते रहे उन चीज़ों की रिक्वायर्ड करेंगे, राइट। तो अब्बा के आधार पर जो जितनी चीज़ें रही वो दुनिया वालों के सामने है, और भविष्य में इन चीज़ों के आधार पर हम अपने आप को अब्बा से, और प्लस जो दूसरी दुनिया के लोग आए हैं वो हमारे सामने कतई ही ना आए, और हमारे किसी काम में बाधा ना बने, क्योंकि बैंक से पैसे लेने के बाद हम अपनी चीज़ों को स्वयं कर लेंगे, और जो हमारे साथ पीछे रहता था फिलहाल वो अपना काम देखे, क्योंकि उसके लिए दूसरे स्थान रिकवर है। बाद में हम उसे अपने साथ ले लेंगे। जैसे हमारे पैसे निकलेंगे तो जिसके आधार पर हमें टार्चर या टारगेट किया रहे हैं दुनिया वाले, राइट, जिसके आधार पर हमें टार्चर या टारगेट कर रहे हैं, उस लड़के के आधार पर, क्योंकि भूखे बच्चों का वास्ता दे दिया, कहीं किन्हीं चीज़ों का वास्ता दे दिया, नहीं हुआ तो ऐसा करके दिखा दिया, तो हम तो दुनिया के सामने भूखे मर रहे हैं, तो ऐसा क्या नहीं हुआ तो करके दिखा दिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसी चीज़ों को लोगों के सामने कर और उसके बाद में यानी कि फर्जी सबूत बनाना, बैटरी लो हो गई है तो उन चीज़ों के आधार पर ऐसी चीज़ें रही तो करके वो दिखाना चाहेंगे, तो उन चीज़ों के आधार पर हमने इन चीज़ों को बता दिया, राइट, इन चीज़ों को हमने पहले ही बता दिया। तो उन चीज़ों के आधार भविष्य में हम हैं, और उन चीज़ों के उसके लिए हम जैसे 50 करोड़ हमारे मिलते हैं तुरंत के तुरंत हम उसे अपने साथ ले लेंगे, तब तक वो दूसरी दुकान उनके साथ और अब्बा हमारे साथ ना आए, और इससे दूसरी दुनिया वाले भी सुरक्षित हो जाएंगे, वो भी सुरक्षित हो जाएंगे, और जैसे हमारे पैसे मिलेंगे सब कुछ मिलेगा। इसके बाद में हम अपना काम स्वयं और उसे भी अपने और उसका लिए जो काम होगा उन चीज़ों के आधार पर उसे करने में सक्षम बनाएंगे, राइट। और इन चीज़ों को हम इसी जगह स्टॉप करते, भविष्य में हम जब रेलवे लाइन जाएंगे, अगर जो उन्होंने हमारे घर अब आगे आज 6 फरवरी 2025 तक हमारा सिस्टम हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस नहीं है, और 2 सिस्टम 3, 1 लाख है, 2 लाख हैं, अगर जो नहीं दिया तो इसके बाद में हम तुरंत आने वाले दिनों में जैसे ही जितना बर्दाश्त कर सकते करेंगे, उसके बाद रेलवे लाइन चले जाएंगे। तो चलिए बाद में मिलते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को हमें इसी जगह स्टॉप करना होगा बैटरी की कमी की वजह से, ओके। और एंड्रॉइड के हम आल सिस्टम है, आल 2026-27 में, ओके। सी यू लेटर। वीडियो अवधि जो हुई ये पूरा वीडियो 1 आवर 39 मिनट 32 सेकंड का रिकॉर्ड हुआ, राइट, 1 आवर 39 मिनट और 32 सेकंड का रिकॉर्ड हुआ, और हम लोगों को पूरी कहानी पूरी हो गई। सरफेस सिर्फ चाहिए आज 6 फरवरी 2025 के बाद,
देखते हैं 1 दिन लगता है, 2 दिन लगता है, 3 दिन लगता है, बस क्योंकि इन चीज़ों की जानकारी प्रशासन के पास है। वो एक्शन कब लेता है हम नहीं